and welcome to the 11th lecture of our laws of motion discussion. In this lecture, we will talk everything regarding rope, everything that you need to know regarding rope, that is a non-ideal string. And what is a non-ideal string? A string having mass. तो रोप एक ऐसे स्ट्रिंग को कहते हैं जिसके पास मास हो, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे. बट बिफोर बिगिनिंग दैट, पिछले क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था. वो था कि एक HCV का सवाल जिसमें दो मंकी थे, वो सवाल हम लोग डिस्कस कर लें. तो ये HCV का क्वेश्चन नंबर 38 था शायद, और इस क्वेश्चन में ये था कि ये सीलिंग है और इस सीलिंग से एक धागा बंधा हुआ है और दो मंकी इससे लटके हुए हैं. ये मंकी A है, इस A मंकी का वेट 5 kg है, ये इस तरह से लटका हुआ है. ये इसका पूंछ है, टेल, और इसके टेल से एक दूसरा मंकी B लटका हुआ है. इस मंकी का वेट 2 kg है. ठीक है. क्वेश्चन में दो बातें दी गई थी. पहला पॉइंट ये था कि द टेल ऑफ ए मतलब ए का जो पूंछ है कैन सस्टेन मैक्सिमम टेंशन ऑफ 30 न्यूटन. मतलब ए का जो टेल है वो मैक्सिमम 30 न्यूटन झेल सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता. उससे ज्यादा से अगर ये खींच लिया तो पूंछ भी टूटेगा और ये निपट लेगा, गिर जाएगा नीचे. सो उससे ज्यादा टेंशन ये नहीं लगा सकता. 30 न्यूटन ही मैक्सिमम टेंशन ही सस्टेन कर सकता है. और आपसे क्या पूछा है? फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय monkey A on the rope in order to carry the monkey B along with it. ठीक है, ताकि वो इसको कैरी कर सके. यहां पे दो चीजों का हम लोग को मीनिंग समझना है कि इस बात का क्या मतलब, मैक्सिमम टेंशन 30 न्यूटन ये झेल सकता है, इसका क्या मतलब. और दूसरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू कैरी. किसी चीज को कैरी करने का क्या मतलब होता है? कैरी करने का मतलब होता है कि उसको ले जाना, बस. अब उसको आप ले जा सकते हैं 0 एक्सेलरेशन से, या फिर एक्सेलरेशन बढ़ा सकते हैं, जितना मैक्सिमम बढ़ा सकते हो. ये मीनिंग होता है. सो टू कैरी मीन्स the acceleration can either be zero or maximum or anything between this 0 to maximum. मतलब बेसिकली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 0 से मैक्सिमम तक कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, मैक्सिमम भी ले सकते हैं. अगर ऐसा ना लिखे तो मतलब कैरी करने का मतलब या तो एक्सप्रेशन 0 हो या मैक्सिमम हो या उसके बीच में कुछ भी हो. मैं ये इक्वलिटी यहां नहीं लगाता हूं कि वो तो हम यहां लिखे थे. ये मतलब होता है कैरी करने का. मैक्सिमम टेंशन ऑफ 30 न्यूटन का मतलब कि इसके टेल में 30 न्यूटन से ज्यादा आप नहीं लगा सकते. ठीक है. हम लोग मान लेते हैं कि पहले ये जो कैरी कर रहा है वो 0 एक्सेलरेशन से कैरी कर रहा है. 0 एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स 0. तो अगर इस सिस्टम का हम लोग एफबीडी बनाए तो देखिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे. हम लोग 3 फोर्स पर है, एक तो mg, एक तो नॉर्मल, एक तो टेंशन. इस सिस्टम का वेट mg नीचे लगेगा, लगा दीजिए 5 + 2 7, तो 70 न्यूटन. ये जो A है वो रोप को नीचे खींचेगा, रोप A को ऊपर खींचेगा, क्योंकि हम लोग सिस्टम का एफबीडी बनाना है, मंकी का बना रहे हैं, इसलिए फोर्स इस पर ऊपर दिखाएंगे T. ठीक है. ये B भी A पे फोर्स लगाएगा, B जो है A के पूंछ को नीचे खींचेगा, और A भी B पे फोर्स लगाएगा. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. लेकिन उन दोनों फोर्स को सिस्टम के एफबीडी में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब हम लोग सिस्टम का एफबीडी बनाते हैं तो
तो इंटरनल फोर्सेस को नहीं दिखाते। जब सिस्टम का एफपीडी बनाते हैं तो इंटरनल फोर्सेस को नहीं दिखाते, और इंटरनल फोर्स किसको कहते हैं? सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। और जब सिस्टम का एफपीडी बनाते हैं तो उस इंटरनल फोर्स को नहीं दिखाएंगे, उसको तब दिखाएंगे जब इंडिविजुअल एफपीडी बनाएंगे तब। ये सिस्टम का एफपीडी हो गया। हम पहला केस क्या ले रहे हैं कि वो कैरी कर रहा है जीरो एक्सलेशन से। एक्सलेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। एक्सलेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। तो टी का वैल्यू हो गया 17 न्यूटन। पहला इक्वेशन हो गई। ठीक है, पहला केस ये हो सकता है कि कैरी कर रहा है जीरो एक्सलेशन से कांस्टेंट वेलोसिटी से, उस केस में ये मंकी रोप पर 70 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, सेकंड केस हम लोग ये देखेंगे कि ये जो इस केस है इसमें मंकी बी जो है ए के टेल पर कितना फोर्स लगा सकता है। अगर मैं सिर्फ बी का एफबीडी बनाऊं, इसी केस में अगर मैं सिर्फ बी का एफबीडी बनाऊं, ये देखिए बी है 2 kg का, इस बी पर क्या क्या फोर्स लग रहा है? इस बी का वेट 20 न्यूटन नीचे, बी का वेट 20 न्यूटन नीचे, और बी जो है ए को खींच रहा है, तो ए भी बी को ऊपर खींचेगा। कितने से? टी डैश से। ठीक है, इन दोनों के मतलब इसके पूंछ में जो टेंशन होगा उसको मैं टी डैश कह दे रहा हूं। तो बी जो है ए को खींचेगा तो ए बी को खींचेगा। हम लोग बी का एफबीडी बना रहे हैं तो बी पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाएंगे, तो बी पर फोर्स ऊपर लगेगा टी डैश। अब ये जो बी है इसी सिस्टम का पार्ट है। ये सिस्टम अगर रुका हुआ है तो बी भी रुका हुआ है, तो बी का एक्सलेशन जीरो मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, तो टी डैश का वैल्यू 20। मतलब अभी इस मंकी ए के टेल में 20 न्यूटन का टेंशन लग रहा है, जबकि वो झेल कितना सकता है? 30 न्यूटन। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस केस। इस केस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 न्यूटन का टेंशन लगा करके ये पूंछ झेल लेगा उतना टेंशन, उसका टेल, और ये सिस्टम रुका हुआ रहेगा। बट इफ दिस मंकी ए वांट्स टू कैरी दिस मंकी बी विथ मैक्सिमम एक्सलेशन, the first point is how to calculate this maximum acceleration। ये maximum acceleration कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग b का ही एफईडी बनाएंगे सबसे पहले। तो अब हम लोग a max का केस निकाल रहे हैं, उसके लिए हम लोग b का ही एफईडी बनाएंगे। ये हम लोग का b हो गया 2 kg का, तो इस b का वेट तो 20 न्यूटन नीचे रहेगा, और ये मंकी a के पूंछ को खींचेगा टी डैश से, जिसको हम लोग टेंशन इन द टेल कहेंगे। अब जैसे जैसे ये मंकी जो है बी वो ए के पूंछ को जोर से खींचते जाएगा, इसका एक्सलेशन बढ़ते जाएगा, है ना। 20 न्यूटन से खींचेगा तो ये बी रुका हुआ रहेगा, 20 से ज्यादा से खींचेगा तो वो ऊपर एक्सलेट करेगा। मैक्सिमम कितने से खींच सकता है? 30 न्यूटन से। तब ये टी डैश मैक्सिमम होगा, और तब ये सिस्टम एक्सलेट करेगा ऊपर की तरफ। कितने से? 30 माइनस 20, नेट फोर्स हो गया 10 बाय मास 2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये सिस्टम एक्सलेट करेगा। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम एक्सलेशन। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैक्सिमम एक्सलेशन कैसे निकालना। हम लोग इस बी का एफबीडी बनाए, इसका वेट 20 न्यूटन नीचे, इस पर ऊपर की तरफ टेंशन कितना लग सकता है? जो मैक्सिमम टेंशन लग सकता है 30, उससे ज्यादा लग नहीं सकता, क्योंकि बी पर कौन टेंशन लगा रहा है? ए ही बी पर फोर्स लगा रहा है ना, और अपने पूंछ के हेल्प से लगा रहा है, जो कितना लग सकता है? मैक्सिमम 30 न्यूटन, लगा दी 30। अब इस केस में अगर हम लोग पूरे सिस्टम का एफईडी बनाए फिर से, तो पूरे सिस्टम को हम ऐसे मान लेते हैं, इस पूरे सिस्टम पे टी ऊपर लग रहा है जो कि ए लगाता है रोप पर, और इस सिस्टम का वेट नीचे लगेगा 70 न्यूटन, और ये सिस्टम ऊपर एक्सलेट करेगा मैक्सिमम एक्सलेशन से, जो कि कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप में से कोई ये पूछ सकता है सर ये तो बी का एक्सलेशन है, आप सिस्टम का कैसे मान लिए? उल्टा, जब सिस्टम का एक्सलेशन दिया होता था तो हम लोग कहते थे सिस्टम का मतलब उसके सारे पार्टिकल का एक्सलेशन सेम होगा। अब उल्टा भी तो कह सकता है कि सिस्टम के एक पार्टिकल का एक्सलेशन दिया हुआ है तो पूरे सिस्टम का एक्सलेशन दिया हुआ है। तो अब इसके लिए इक्वेशन लिखिए, ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, ऊपर एक्सलेट कर रहा है, तो ऊपर वाले फोर्स को पहले लिखेंगे, T माइनस 70 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। इसका मास है 7 kg, सिस्टम का 5 + 2
तो 7 बचे 35, तो टी हो जाएगा 105 न्यूटन। मतलब जब मंकी ए रोप पर 70 न्यूटन लगा रहा है तब ये सिस्टम रुका रहेगा। जब मंकी ए रोप पर 105 न्यूटन लगाएगा तब ये सिस्टम मैक्सिमम एक्सलेशन से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट करेगा। उस समय इसके पूंछ में मैक्सिमम टेंशन लगा होगा और कैरी करने के लिए इस दोनों के बीच में वो कोई भी फोर्स लगा कैरी कर लेगा। ठीक है, 70 लगाएगा तो 0 एक्सलेशन से कैरी होगा, 105 लगाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन से कैरी होगा मैक्सिमम एक्सलेशन से, और उसके बीच में कुछ भी लगाएगा तो 0 से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बीच के एक्सलेशन से एक्सलेट करेगा। हेंस ये फाइनल आंसर मैं लिखता हूं। Hence, in order to carry monkey B along, A will apply force between 70 Newton to 105 Newton on rope। ठीक है, 70 या 70 से ज्यादा, 105 या उससे कम। तो अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, टी का वैल्यू 105 या उससे कम, 70 या उससे ज्यादा। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम लोग रोप का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो अब हम लोग रोप का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। रोप एक मासलेस रोप एक नॉन आइडियल स्ट्रिंग होता है। रोप एक नॉन आइडियल स्ट्रिंग होता है। नॉन आइडियल स्ट्रिंग का मतलब कि इस रोप का कुछ मास होगा। इट हैज सम मास। इट हैज सम मास। और क्योंकि इसके पास मास होता है, इसके वजह से इसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम नहीं होता। इसके हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होता है। सो टेंशन एट ईच पॉइंट ऑफ रोप इज डिफरेंट। टेंशन एट ईच पॉइंट ऑफ रोप इज डिफरेंट। हर पॉइंट ऑफ रोप पे टेंशन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे भाई रोप का मास होता है, कैसे उसके वजह से हर जगह टेंशन अलग अलग होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज ये एक टेबल है और इस टेबल पर मैंने 2 ब्लॉक ले लिए। ये एक ब्लॉक है 5 kg का, इसके साथ एक रोप बंधा हुआ है। ये रोप है 2 kg का, और एक और ब्लॉक लगा के यहां ये है 3 kg का। और इस सिस्टम को हम इधर खींच रहे हैं 20 न्यूटन से। हम आपसे 3 पॉइंट पूछ रहे हैं। ये पॉइंट है ए, इसका जो मिडिल में पॉइंट है वो पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। और आपसे पूछ रहे हैं फाइंड टी ए, टी बी एंड टी सी। ए, बी और सी पर आप टेंशन बताइए। देखिए, आप सबसे पहले इस सिस्टम का एफपीडी बनाएंगे। इस सिस्टम का एफपीडी बनाएंगे। इस सिस्टम का एफपीडी बनाएंगे। ठीक है, इस सिस्टम का वेट नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि टेबल फाड़ के नीचे चल जाएगा या हवा में उड़ जाएगा, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। ये सिस्टम इधर की तरफ मूव करेगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स 20 न्यूटन। ये सिस्टम आगे एक्सलेट करेगा, और इसका एक्सलेशन कितना लिखेंगे? इधर फोर्स कितना है? 20 बाय टोटल मास 3 2 5 5 10, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने एक्सलेशन से ये एक्सलेट करेगा। अब आपको जिस पॉइंट पर भी टेंशन निकालना है उस पॉइंट से सिस्टम को कट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको टीए निकालना है ना, तो ए पॉइंट से आप इस सिस्टम को कट कर दीजिए। आप इमेजिन लीजिए आपके पास एक चाकू है, वो चाकू लीजिए, इस तरह से सिस्टम को कट कर दीजिए। तो इस पॉइंट से लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, दोनों में से किसी भी एक पोर्शन का आप एफपीडी बनाओ।
एक बात और, ये रोप इस ए पर टेंशन लगा रहा होगा, ये ए भी रोप को खींच रहा होगा, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे होंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन मैंने उस फोर्स को नहीं दिखाया है, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक और ये रोप दोनों अभी इस सिस्टम का पार्ट है, दोनों सिस्टम का पार्ट है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं, और इंटरनल फोर्स को सिस्टम के एफबीडी में नहीं दिखाते। कब दिखाते हैं? जब इंडिविजुअल एफबीडी बनाए। तो इस ए पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए आप ए पॉइंट से सिस्टम को कट कर दीजिए। यहां से कट करके हम लोग ए पॉइंट पर टेंशन निकालते, देखिए यहां से कट कर दिए। अब या तो आप इधर वाले पार्ट का एफबीडी बनाओ या उधर वाले पार्ट का। पहले देखो हम इधर वाले पार्ट का बना रहे हैं, तो यहां से कट करेंगे तो ये पूरा पोर्शन वहां दिखाना पड़ेगा। तो ये टेबल, ये ब्लॉक 5 kg का, ये रोप 2 kg का, और ये पॉइंट ए। ठीक है, अब देखिए एफबीडी समझिए। इस सिस्टम का वेट नीचे रहेगा, नॉर्मल ऊपर रहेगा, उसको मैंने दिखा रहा हूं क्योंकि उस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा, और एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जो 20 न्यूटन है ना वो 3 kg पे लग रहा है, 20 न्यूटन 3 kg पे लग रहा है, तो ए पे मत लगा दीजिएगा। ये जो यहां पे ब्लॉक था ना वो इस पर टेंशन लगाएगा। यहां देखो टेंशन कैसा फोर्स होता है? पुल फोर्स इन नेचर। तो इस रोप को पकड़ के आप किधर खींचोगे? इसको थोड़ी कहेंगे देखो ऐसे करके पुल कर रहे हैं, इधर धक्का देके तो पुश हुआ। पुल करने का मतलब इधर फोर्स लगाना। तो इस तरह से टेंशन टीए डेवलप होगा। ये टीए इसी ने डेवलप करवाया। अगर आप 20 न्यूटन नहीं लगाते तो यहां टेंशन डेवलप नहीं होता। ये टीए इसी 20 न्यूटन ने डेवलप करवाया। सो बिकॉज ऑफ दिस ये ब्लॉक मूव करेगा इधर, और इस सिस्टम का एक्सप्रेशन मुझे पता है कितना निकाले थे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर से इक्वेशन लिख दीजिए। ये सिस्टम जिधर जाता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखेंगे, तो टीए हो गया खाली एक ही फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इस सिस्टम का मास 5 2 7 और 7 गुना 2 14 न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस पॉइंट से कट किए थे, इधर वाले का एफबीडी बनाए, तो उसके बदले आप इधर वाले का एफबीडी बनाओगे तो भी आंसर वही आएगा। देखिए हम लोग 3 kg का एफबीडी बनाते हैं, ये 3 kg है, इस पर 20 न्यूटन लग रहा है, देखिए तो वो 20 न्यूटन लगा देंगे। इसका वेट नीचे रहेगा, नॉर्मल ऊपर रहेगा, उसको मैंने दिखा रहा हूं। ये पॉइंट ए है, यहां पे टेंशन लगेगा, यहां धागा बांध करके आप धागे को इधर खींचोगे, ब्लॉक से दूर धागे की तरफ इधर खींचोगे, तो ये टी है। और इसका एक्सीलरेशन कितना है भाई? ये सब तो इसी सिस्टम का पार्ट है। एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन लिखिए, ब्लॉक जिधर जाता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं, तो 20 माइनस टी ए इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, 3 2 6। तो टी ए का वैल्यू हो जाएगा 14 न्यूटन। टी ए कितना हो जाएगा? 14 न्यूटन। तो दोनों में से कोई भी करके निकालेंगे सेम आएगा। तो अब ये ए पॉइंट का टेंशन मुझे निकल गया। अब मैं कह रहा हूं कि बी पॉइंट पे निकालिए, और यहां से हम लोग देखेंगे कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगा बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द रोप। बी पॉइंट पे वैसे निकालेंगे, बी पॉइंट सिस्टम को कट कर दीजिए, या तो इधर वाले का एफबीडी बनाइए या तो इधर वाले का। देखिए हम कट करके इधर वाले का एफबीडी बना रहे हैं, और ये आपका काम है कि आप उधर वाले का बनाएंगे। तो मुझे देखिए ऐसा इतना रोप दिखेगा, ये 3 kg का बॉडी दिखेगा, ये फ्लोर, और ये रोप कितना होगा देखिए, क्योंकि इसको मिडिल से कट कर दिया, ये जो बी है वो मिडिल में है, तो मिडिल से अगर कट करेंगे ना तो ये हाफ जो बचेगा उसका लेंथ कितना होगा, उसका मास कितना होगा? 1 kg। तो सिर्फ 1 kg दिखाएंगे। अब देखिए 3 kg पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, इधर लगा दीजिए 20 न्यूटन, और यहां पर टेंशन इधर लगेगा बी। भाई इस पॉइंट को पकड़ के, रोप को पकड़ के किधर खींच सकते हो? उधर ही खींच सकते हो। और ये सिस्टम इधर एक्सीलरेट कर रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो लिखिए इस सिस्टम पर इधर की तरफ फोर्स है 20, इधर है टीबी, तो 20 माइनस टीबी हो गया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 8। ध्यान देना इस सिस्टम का मास अभी 3 + 1 4 है। आप में से कोई ये पूछ सकता है कि सर ये जो ए वाला टेंशन था उसको वहां काहे नहीं दिखाया? ये ए पॉइंट तो यहां है, इस टेंशन को क्यों नहीं दिखाया? जैसे वही बात इसलिए नहीं दिखाया
क्योंकि ये जो रोप है वो इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक रोप पे लगा रहा है। ये दोनों अभी मेरा सिस्टम है, हमने जो एफबीडी बनाया है वो इस रोप प्लस ब्लॉक का बनाया ना, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स जो लगाता है उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं, उसको नहीं दिखाते हम लोग इस सिस्टम का एफबीडी में। अब ये निकल जाएगा, देखिए 20 माइनस टीबी इज इक्वल्स टू मास 3 + 1 4 × 2, तो यहां से टीबी आ गया 12 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट पे टेंशन अलग अलग है। इसको आप दूसरे मेथड से करके दिखाएंगे, आप इधर वाले का निकाल के दिखाएंगे। सिमिलरली अगर हम लोग सी पॉइंट पे निकालना चाहें तो सी पॉइंट से कट कर दीजिए, या तो इधर वाला सिस्टम दिखाई इधर वाला, मैं इधर वाला दिखा देता हूं। तो ये देखिए एक 5 kg का मुझे ब्लॉक दिखेगा, ये पॉइंट सी है, इसका वेट 50 न्यूटन नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, और एक क्योंकि यहाँ पे रोप बंधा हुआ है तो रोप से इसको इधर खींचेंगे ब्लॉक से दूर धागे की तरफ, ये टीसी, और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। ये सिस्टम इधर एक्सलेट कर रहा है कितने से 2 मीटर/सेकंड से। तो ब्लॉक जिधर जाता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं, तो TC = मास × एक्सेलरेशन, 5 × 2 = 10 न्यूटन। सो यू कैन सी अलग अलग पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू क्या है, अलग अलग, हर जगह टेंशन अलग होता है, और इस तरह से रोप में टेंशन अलग अलग पॉइंट पे निकालते हैं। इसको लिखिए, फिर एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, उसको प्रैक्टिस करना है आपको, और इसके भी दोनों मेथड से उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। प्लीज नोट इट डाउन। तो पिछली बार मैंने हॉरिजॉन्टल सिस्टम लिया था जिसमें mg और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा था, लेकिन इस बार मैं वर्टिकल सिस्टम ले रहा हूं। देखिए ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है मान लीजिए 5 kg, ये एक रोप है और इस रोप का मास है 10 kg, और ये एक ब्लॉक है, ये 15 kg। ये वर्टिकल सिस्टम है, और इसको हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं 500 न्यूटन से। फिर मेरा वही 3 पॉइंट, ये पॉइंट A है, मिडिल में यहां पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है, और आपसे पूछा गया फाइंड TA, TB एंड TC। आपको A, B और C पर टेंशन निकालना है। फिर से वही काम करेंगे, आप पहले चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो पूरा, ठीक है, फिर सॉल्यूशन पार्ट देखिए। फिर से वही करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे। अब mg का रोध होगा, ये सिस्टम ऊपर जा रहा है तो उसका वेट भी तो अभी नीचे लग रहा है। अब पूछो सर पिछले केस में काहे नहीं दिखाया, क्योंकि पिछले केस में वेट भी लग रहा था, नॉर्मल ऊपर लग रहा था, जो बैलेंस कर दे रहा था, उधर वेट के डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा था, ऊपर की तरफ मोशन नहीं हो रहा था, उस केस में हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा था, इसलिए mg का वहां पे नॉर्मल बैलेंस कर दे रहा था, इसलिए उसको नहीं दिखा रहे थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कर सकते, ये वर्टिकल में मूव कर रहा है तो mg रोल प्ले करेगा। 5 + 10 15, 15 30, तो 300 न्यूटन वेट लग रहा है इस सिस्टम का। इस सिस्टम का वेट 300 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, नेट फोर्स बाय मास, ऊपर लग रहा है 500, नीचे लग रहा है 300, तो नेट फोर्स हो गया 200 बाय सिस्टम का मास 5 10 15 15 30, तो ये हो जाएगा 20/3 मीटर/सेकंड²। नो प्रॉब्लम। अब ए पे अगर टेंशन निकालना है तो आप ए से सिस्टम को कट कर दीजिए, ए से कट करके या तो ऊपर वाला बनाइए नीचे वाला। देखिए हम लोग ए पे निकालने के लिए हम सिर्फ ऊपर वाला का बना रहे हैं, 5 kg का, ये हो गया 5 kg। इस पर देखिए हमने फोर्स लगा दिया है 500 न्यूटन ऊपर, इसका वेट लगेगा 50 न्यूटन नीचे, और यहां से धागा बंधा हुआ है, इस धागे को पकड़ के आप इस ब्लॉक को खींच ही सकते हैं नीचे, तो ये टेंशन T है, ब्लॉक से दूर धागे की तरफ। और ये सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है 20/3 मीटर/सेकंड²। जिधर ब्लॉक जाता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं, तो 500 माइनस TA माइनस 50, जितना अपोजिट में था, तो 500 माइनस TA माइनस 50 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 500 गुना 20/3 100/30, तो 500 माइनस 50 450 हो गया, TA उधर भेज देंगे तो इधर 450 माइनस 100/3 इज इक्वल्स टू TA
ये हो जाएगा 1350 माइनस 100, देयरफॉर TA इज इक्वल्स टू 1250 बटे 3 न्यूटन। ठीक है, अब इस पॉइंट के कट करके ऊपर का एफईडी बनाइए तो जो आंसर आएगा, नीचे का भी बनाएंगे तो वही आएगा। देखिए हम नीचे का भी बना के दिखा सकते हैं। अगर इस पॉइंट से कट करके नीचे वाले पार्ट का एफईडी बनाए तो सिर्फ ऐसा दिखेगा। देखिए ये रो पूरा पूरा रोप दिखेगा क्योंकि ये पॉइंट है ए, ये 10 kg का रोप दिखेगा और ये 15 kg का ब्लॉक दिखेगा। अब इस सिस्टम का एफईडी बनाइए तो इस सिस्टम का वेट नीचे लगेगा। कितना होगा वेट? 15 10 25 तो 250 न्यूटन। और यहां पे टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इस रोप को पकड़ के हम लोग ऊपर ही खींच सकते हैं। तो टीए, यही टीए हम लोग को निकालना है। ये 500 नहीं दिखाएंगे, ये 500 इस 5 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा है। तो जब भी 5 kg का एफईडी बनाएंगे तब वो दिखेगा। जो फोर्स एक्सटर्नली जिस पर लग रहा है उसी को दिखाना है। 5 kg पे लग रहा है तो 5 kg का बनाएंगे तब ना दिखाएंगे जी। ए पॉइंट पर थोड़ी लग रहा था जो दिखा देंगे, ये गलती नहीं करना है। अब ये सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है कितने से? 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स, सॉरी एक्सलेट कर रहा है तो पहले ऊपर वाले फोर्स को लिखिए, ऊपर जा रहा है इसलिए। तो TA माइनस 250 ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। मास कितना है? 25, 25 गुना 20, 500/3। ये 250 ले जाके प्लस हो जाएगा, 250 ना 3 750। तो TA इज इक्वल्स टू 1250/3। ठीक है, दोनों में से कैसे ही बनाइए सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं कहूं कि मैं बी पॉइंट का टेंशन निकालना चाहता हूं तो वैसे निकालेंगे। आप बी पॉइंट से कट कर दीजिए, या तो उसके ऊपर का या उसके नीचे का। मैं उसके नीचे का बना के दिखाता हूं आपको। तो ये रो, ये ब्लॉक 15 kg का, और ये रोप अब कितना kg का बचेगा? 5 kg का। ठीक है, क्योंकि आधा से कट कर दिया ना, तो ये आधा रोप 5 kg का। इस सिस्टम का वेट नीचे लगेगा 200 न्यूटन। यहां टेंशन ऊपर दिखाएंगे T, और ये सिस्टम ऊपर एक्सलेट कर रहा है 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, 15 5 20 का 200 न्यूटन नीचे, TB ऊपर। अब इसके लिए इक्वेशन लिखिए, क्या लिखेंगे? TB माइनस 200 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। 20 गुना ये 400/3, तो TB हो जाएगा 1000/3 न्यूटन। आप ऊपर वाले का भी बनाते हैं तो भी वही आता है। सिमिलरली C का निकालने के लिए हम चाहे तो सिर्फ नीचे वाले का बना देते हैं। तो सिर्फ एक ब्लॉक दिखेगा मुझे 15 kg का, इसका वेट 150 न्यूटन नीचे, यहां पे TC ऊपर दिखाएंगे, एक्सलेशन 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन? TC माइनस 150 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। 15 गुना 20/3, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो TC हो जाएगा 250 न्यूटन। अगेन यू कैन सी टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स इज डिफरेंट। TC को आप सेकंड मेथड से बना सकते हैं, ऊपर का भी लेकर। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन रोप। व्हाट इज रोप? A string having mass, that is the non-ideal string, and in case of rope, tension at different point is different. How to calculate this tension at different point, that we discussed with some example. So this completes our discussion on rope. In the next lecture we'll discuss pulley and pulley block system, right? So thank you for being with us. Have a great day.